जय श्री राम, जय हनुमान। दिव्य दृष्टि खोलने के 4 गुप्त तरीके जो हम आपको बताएंगे, तो आप वीडियो पर बने रहिए। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, जिससे दी गई जानकारी आपको पूर्णतः प्राप्त हो। सबसे पहले आपको ये बताएंगे कि दिव्य दृष्टि खुलती है तब आपको क्या क्या अनुभव होते हैं। वह अनुभव आपको जिन देवी या देवता की आप पूजा अर्चना करते हैं, उनके मंत्र जप करते हैं, तो उन देवी देवताओं के द्वारा आपको शक्तियाँ प्रदान होती है। जब आपके आज्ञा चक्र पर वह दिव्य कमल के आपको दर्शन होते हैं, उस दिव्य दृष्टि को प्राप्त करने के लिए रोजाना ध्यान करना पड़ता है और उस ध्यान में अपने इष्ट या अपने आराध्य को उस शेष कमल पर विराजमान देखना वह दिव्य दृष्टि की लास्ट स्टेज होती है। उसमें आपको अलग अलग चीज़ों का अनुभव भी होता है। जिन आप देवी देवताओं की पूजा करते हैं, उन देवी देवताओं की शक्ति द्वारा आपके नाभि कमल से वह शक्ति ऊपर की तरफ उठती है और आपके मस्तिष्क के दोनों आँखों के बीच में वह शक्ति एकत्रित होती है। और जब वह शक्ति अपना स्वरूप बिखेरती है, तो उस समय आपको अलौकिक देवी देवताओं के दर्शन होते हैं, जो कि आपके दिव्य दृष्टि खोलने में सहायक होते हैं। जो भगवान अपने भक्त को जो दिव्य दृष्टि प्रदान करते हैं, वह आपकी श्रद्धा अनुसार ही होती है। जब आप किसी भी मंत्र को रोजाना जप करते हैं एक ही समय पर एक ही जगह पर, तो वह मंत्र भी सिद्ध होता है और वह आपकी दिव्य दृष्टि भी खोलने में सहायक होता है। जब आप किसी एक देवी या देवता की रोजाना अपने निर्धारित समय पर पूजा करते हैं, तो एक समय ऐसा आता है जब आपकी दिव्य दृष्टि खुलना आरंभ होती है। वह ऐसे अनुभव बताए गए हैं कि जो व्यक्ति रोजाना ध्यान करते हैं, उनके दिव्य दृष्टि खुलना आरंभ हो जाती है। सभी व्यक्तियों के अलग अलग अनुभव होते हैं, सभी के एक तरह के अनुभव नहीं होते हैं, क्योंकि शक्ति अलग अलग स्वरूपों में ही आपको दिव्य दृष्टि प्रदान करती है। हमारे एक शिष्य ने अपने अनुभव बताए कि गुरुजी, मैंने जब साधना आरंभ की दिव्य दृष्टि प्राप्त करने के लिए, तो उस समय मेरे साथ में ऐसी घटनाएं भी हुई और ऐसे मैंने अनुभव भी किए जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। मेरे को दिव्य दृष्टि प्राप्त करने के लिए साधना की जरूरत थी, तो मैं एक जंगल में गया जहाँ पर जाना भी संभव नहीं था। तब भी मैं वहाँ पर जाकर, क्योंकि मुझे दिव्य दृष्टि प्राप्त करनी थी, तो मुझे यह संकट भी झेलना पड़ा और मैं उस जगह पर गया जहाँ पर मुझे यह प्रक्रिया करनी थी। मुझे दिव्य दृष्टि प्राप्त करने के लिए मैंने एक ऐसा स्थान देखा जहाँ पर कोई भी हिंसक पशु या पक्षी ना आ सके। तब मैं वहाँ पर ऊंचे पहाड़ी पर जाकर मैंने इस तपस्या को किया। तो उस समय क्या हुआ कि मेरे जब साधना आरंभ की, तो थोड़े दिनों बाद में जैसे मेरे को महीने से 2 महीने हो गए और मैं एक ही स्थान पर एक ही जगह पर वह मंत्र जप किया करता था। लेकिन एक समय ऐसा आया कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त के समय ऐसी विभिन्न शक्तियों के मुझे दर्शन हुए और वह शक्तियाँ अलग अलग स्वरूपों में अपने मुझे परचम दिखा रही थी और मैं उन चीज़ों को समझ नहीं पाया, क्योंकि मैं उस दुनिया में खो गया था और उस
समय में मैं खो गया था कि मुझे ये भी मालूम नहीं था कि ये सब चीज़ें क्या हो रही है। लेकिन एक होता है कि जब आपके साथ योग्य गुरु है तो आपको इन चीज़ों से घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सभी शक्तियाँ चाहती है कि यह व्यक्ति मेरे द्वारा। आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए, जिससे अगला वीडियो सबसे पहले आपको ही प्राप्त हो। कार्य करें। लेकिन इन चीज़ों में दो तरह की शक्तियाँ होती है, जो एक होती है पॉजिटिव, एक होती है नेगेटिव, सकारात्मक और एक नकारात्मक। ये दोनों शक्तियाँ आपसे प्रभावित होती है। लेकिन दिव्य दृष्टि आपको पॉजिटिव शक्ति ही। साधना में मेरे सिर में दर्द होने लगा और मेरी आज्ञा चक्र पर एक कमल सा घूमने लगा, क्योंकि वह मेरे को दिव्य दृष्टि प्रदान करने वाला था। और मैं डर गया था, क्योंकि वह समय ही ऐसा होता है कि आप चाहे कितनी भी बड़ी साधना किए हुए हो, लेकिन जब आपकी दिव्य दृष्टि की ही एक अलग ही शक्ति होती है, जो कि बहुत से कम मनुष्य को ही प्राप्त होती है। लेकिन उस बीच में मुझे आपके दर्शन हुए, तब आपने मुझे ऐसे बताया कि डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप अपनी साधना को बीच में नहीं रोकनी है, आप उसके बहुत करीब पहुंच चुके हो। अब आपने साधना रोक दी तो इससे आपका विनाश भी हो सकता है। तो मैंने हिम्मत कर फिर से गुरु की आज्ञा से मंत्र जप आरंभ किया, और मैं इस चीज़ को, मेरे को समय बहुत लगा, लेकिन वह मुझे प्राप्त हो गई। और आपकी कृपा से गुरुदेव, मुझे हर चीज़ों का ज्ञान होने लगा। जब किसी व्यक्ति को दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है तो उन्हें अलौकिक और लौकिक स्थानों के और शक्तियों के दर्शन होते हैं। आप लोगों को दिव्य दृष्टि खोलने के 4 गुप्त तरीके, उसमें से पहला तरीका है कि आपको ध्यान करना पड़ता है। ध्यान से ही आपको दिव्य दृष्टि की प्राप्ति होती है। जब आपके शरीर में जो 7 चक्र होते हैं वह जागृत होने लगते हैं, तब वह नाभि से उठकर आपके आज्ञा चक्र पर एकत्रित होते हैं, तब आपको दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है। दूसरा होता है किसी योग्य गुरु से आप दीक्षा लेकर दिव्य दृष्टि की साधना कर सकते हैं। तीसरा होता है शांत वातावरण में रोज अभ्यास किया करें इस चीज़ का, ध्यान का, तब भी आपके दिव्य दृष्टि खुल सकती है। चौथा है गुप्त तरीका कि आपको परमात्मा का ध्यान करना चाहिए। योग की बढ़ी हुई साधना से आपको परे जाना है और अपने साधना को नहीं छोड़ना है, चाहे कितना भी बड़ा संकट आए। आपको मौन व्रत भी रख सकते हैं। आप जितना कम बोलोगे उतना आप ध्यान करोगे, क्योंकि बोलने से आपकी ऊर्जा नष्ट होती है। ज़्यादा बोलने से आपके अंदर जो देवी देवताओं की शक्तियाँ होती है, आपके बोलने पर वह शक्तियाँ बिखरती है, वह आप तक एकत्रित नहीं रहती है। तो उनको शक्तियों को एकत्रित रखने के लिए आपको ध्यान करना चाहिए। मौन ध्यान यानी कुछ भी नहीं बोलना है। और रोज़ाना आपको जप करना चाहिए। ओम नमः शिवाय हो गया, आप दुर्गा मंत्र हो गया, आप जिन देवी देवताओं को मानते हो उनके आप मंत्र किया करें और अपना पूरा ध्यान अपने आज्ञा चक्र पर एकत्रित करें, जिससे आपकी बहुत जल्दी दिव्य दृष्टि खुलती है। और अगला वीडियो आपके स्क्रीन पर है। जय श्री राम, जय हनुमान।